जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है उसका जो चुनाव आज जो हुआ है, तो उसी के बारे में चर्चा करने जा रही है। कांग्रेस का जो है ना सो पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो है ना जो चुनाव है आज जो हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, कांग्रेस पार्टी का जो भी इतिहास रहा है उसमें है ना, ये छठी बार है जब कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है कि है ना सो इसमें है ना सो दो या दो से अधिक कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इससे पहले जब भी होता था तो निर्विरोध ही निर्वाचित हो जाता था। तो है ना सो नेहरू गांधी का पूरा ही ये आज़ादी के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी जो है ना सो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में है ना सो काफी मुखर होकर लड़ी थी। देश को आज़ादी दिलाने में जिसका हाथ था, एक तरह से नेहरू गांधी परिवार के है ना, आज़ादी के बाद नेहरू गांधी परिवार के ही पूरे अंडर में चला गया। तो यहाँ पर लगभग है ना सो जब भी चुनाव होता था निर्विरोध ही है ना सो कोई ना कोई नेहरू गांधी परिवार का आदमी है ना सो यहाँ इसका है ना अध्यक्ष बनता था। इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो ये इस तरह जवाहरलाल नेहरू, यही यही परिपाटी था कि है ना सो ये होगा। तो इसका अध्यक्ष ये तो पूरा है ना सो एक तरह ना पार्टी को हाईजैक कर दिया नेहरू गांधी परिवार। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति, तो पूरा है ना नेहरू गांधी परिवार का ही होगा। कभी कभी अपवाद हो गया, पीवी नरसिम्हा राव हो गया, अपवाद हो गया, लेकिन तो ये है। तो अभी तक है ना सो ये जो हो रहा है छठी बार है कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, छठी बार है जब है ना सो ये कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट का ये चुनाव हो रहा है। तो उसी के बारे में जानते हैं कब तक कब हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, देखिए छठी बार हो रहा है पार्टी का चुनाव। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को मतदान होगा। तो देखो कितना साल पुराना है कांग्रेस पार्टी, 137 साल पुराना है। ओए ह्यूम है ना, जो था एक है ना सो ब्रिटिश नागरिक था। तो सबसे पहला अध्यक्ष ये विदेशी था। कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का जो सबसे पहला अध्यक्ष था वो कौन था? विदेशी था, इंग्लैंड का आदमी था। ओए ह्यूम कहा जाता है, तो विदेशी था। अब है ना सो सोनिया गांधी है कार्यकारी अध्यक्ष। तो अब कांग्रेस पार्टी तो अब है ना खत्म ही हो रहा है इसका, तो अब है ना सो लगभग है ना जमीन दोज होने वाला है। मोदी जी ने इसका है ना सो काम ही तमाम कर दिया है। तो इसका अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, इटली की नागरिक का पहला ओए ह्यूम था, वो भी विदेशी था, इंग्लैंड का ही रहने वाला था। तो उसको अंग्रेजों ने ये पार्टी बनवाया था और उसका अध्यक्ष पद भी बना दिया था। अंतिम है ना जो अध्यक्ष है ये क्या है? सोनिया गांधी। तो है ना पार्टी तो अब खत्म में हो गया, नामो निशान मिट गया है। अब कौन बनेगा इसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग इसको है ना सो कोई है ना विपक्ष में भी नहीं देखना चाहता। आजकल आम आदमी पार्टी है ना विपक्ष में आ गया है। सत्ता में बीजेपी, अब विपक्ष में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को लोग विपक्ष में भी नहीं देख रहा है। तो यही हाल हो गया है। तो 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को मतदान होगा। आज हुआ है जो छठी बार हुआ है। 137 साल का पुराना का पार्टी है। जितना इसके बाद इसमें है ना सो जब भी चुनाव हुआ तो निर्विरोधी है ना सो, कभी इलेक्शन में निर्विरोधी निर्वाचित होता था। जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी, इन्हीं का परिवार का। तो यही रहा है। तो सबसे पहले कब हुआ था? वर्ष 1929 में। देखिए 1939 में, वर्ष 1939 में, 1939 वर्ष 1939 में पी सीतारामैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच मुकाबला हुआ और इसमें सुभाष चंद्र बोस है ना सो जीते। तो 1939 में, यानी कि 1939 में पी सीतारामैया और नेताजी, हमारे जो है ना सो भारत के, इनको है ना सो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को बोलता है, लेकिन ये गलत बात है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही। आजाद हिंद सेना थी, इसका करेंसी था। कई देशों ने मान्यता भी दिया था, रूस ने, जापान ने, कुछ और, जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दिया था। इसके प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये नकली है। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब इसका 1939 में जब चुनाव हुआ तो पी सीतारामैया जो है ना सो महात्मा गांधी की तरफ से उम्मीदवार था। कांग्रेस का पी सीतारामैया, इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। और है ना सुभाष चंद्र बोस अपने बलबूते पर खड़ा हुए थे और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीते थे। और महात्मा गांधी ने इस हार से बुरी तरह है ना सो अपमानित महसूस किया और है ना सो ये है ना अपमानित महसूस काफी हुआ। लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत के ना दिखा दिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद हम ही बनेंगे। बाद में कुछ दिन के बाद है ना सो बोले कि पार्टी अब में कोई
दम नहीं है, तो इसको है ना छोड़ दिए, आज चले गए, अपना ही आज़ाद हिंद फौज बनाए, अपना बनाया, पूरा है ना सो सेना का गठन किया, पूरा जापान के, रूस से, सबसे, जर्मनी से मदद लेके पूरा है ना सो अंग्रेजों के खिलाफ है ना सो पूरा युद्ध छेड़ दिए। लगभग ये स्थिति हो गया था कि सैन्य विद्रोह हो जाता पूरा, जो है ना अंग्रेज जो अंग्रेज के जितने भी सैनिक थे वो तो भारतीय थे, अंग्रेज तो कुछ ही थे, अंग्रेज सेना में ज्यादातर लोग भारतीय थे, तो एक तरह से सैनिक विद्रोह होने वाला था, इसीलिए अंग्रेज है ना सो सोचा कि अब सैनिक विद्रोह होगा, इसलिए भागो, देश को है ना सो आजाद करके भाग गया, बंटवारा करके भाग गया चुट्टा। तो देखिए, तो वर्ष 1939 में पी सीतारमैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच मुकाबला हुआ, बोस जीते। फिर 1950 में जब देश आजाद हो गया, तब उसके बाद चुनाव हुआ, तो 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने आचार्य कृपलानी को हराया था। तो 1950 में क्या हुआ, जब चुनाव हुआ, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने आचार्य कृपलानी को हराया था। फिर वर्ष 1977 में 1977 इमरजेंसी के बाद वर्ष 1977 में ब्रह्मानंद रेड्डी ने सिद्धार्थ शंकर रे और कर्ण सिंह को हरा दिया था। तो ये जब ना इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, तो 1977 में के ब्रह्मानंद रेड्डी ने सिद्धार्थ शंकर रे और कर्ण सिंह को शिकस्त दी थी। फिर 1997 में सीताराम केसरी, 1997 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो सीताराम केसरी ने शरद पवार, राजेश पायलट के बीच चुनाव हुए, और इसमें सीताराम केसरी है ना सो जीत गए। तो खजांची थे सीताराम केसरी, बिहार के ही थे नेता, खजांची थे, तो इसको है ना सो ये चुनाव जीत गया, राजेश पायलट और शरद पवार को हरा के जीता। फिर वर्ष 2000 में क्या हुआ कि सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद, तो जितेंद्र प्रसाद जानते हैं, ब्राह्मण नेता थे, उत्तर प्रदेश के काफी कद्दावर नेता थे, तो उसको हरा के सोनिया गांधी जीती थी। कोई खड़ा होने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन जितेंद्र प्रसाद ने खड़ा होने का हिम्मत किया और सोनिया गांधी चुनाव में जीत गई। तो जानते हैं आप, फिर वर्ष 2022 में 2022 है, तो छठी बार चुनाव हो रहा है, तो इसमें है ना सो मल्लिकार्जुन खड़गे और है ना सो ये शशि थरूर के बीच में मुकाबला हो रहा है छठी बार वर्ष 2022 में, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जानते ही मल्लिकार्जुन खड़गे है ना सो 80 साल का बुढ़ा हुआ है ना सो चमचा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, कांग्रेस नेहरू परिवार का तो चमचा है, तो इसका जीत ही जाएगा, चमचा ही ना जीतता है, कांग्रेस पार्टी में जो चमचा होगा वही जीतेगा। शशि थरूर तो हारेगा, तो समझे कि छठी बार जो चुनाव हो रहा है 2022 में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का नेता ही जीत जाएगा, बुढ़ा 80 साल का, तो क्या करेगा, नहीं करेगा, तो यही है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।